अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये कॉलम पढ़ने का सिलसिला मैंने शुरू किया था, फिर मैं भूल गया, याद नहीं रहता। मुझे अब रिमाइंड कराया गया है कि बहुत से दोस्तों ने कि जी कॉलम तो ये है 21/9/2020 का कॉलम है, तख्ता या तख्तादार। तो मैं इसको थोड़ा एडिट करके ना, ताकि आपका वक्त ना ज़ाया हो। मेरी पिछले दिनों ना, मैं इससे पहले लेफ़्ट आई का हुआ था, अब राइट आई का हुआ है, तो उसका हवाला बनता है एक लाइन में। उसूलन तो आज भी नागा ही बनता था, लेकिन एपीसी ने चैन से बैठने नहीं दिया। समझ नहीं आई कि इन चल चुकी तोड़ेदार बंदूकों ने गुज़श्ता ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसों में कौन सी तोप चला ली थी जो अब कोई गुलेल चला लेंगे। और इससे भी कहीं बढ़ के ये कि इन लोगों ने इस मुल्क को तकरीबन मुसलसल इक़्तिदार के बावजूद कर्ज़ों और कस्म पुरसी के अलावा और दिया ही क्या है। लेकिन ढिठाई की बहरहाल दाद बनती है कि सरे महल और एवन फील्ड कच्ची आबादियों से खिताब करेंगे, बदहज़मी भूख से मुखातिब होगी, अर्श नशीन फर्श नशीनों की महरूमियों से गुफ्तगू करेंगे। सच कहा कि नवाज शरीफ की आवाज़ को रोक सकते हो तो रोक लो, कि जो लोग सेहतमंद नवाज शरीफ को ना रोक सके उसकी आवाज़ को कैसे रोकेंगे। तमाशा दिलचस्प होगा कि सांप के मुंह में छिपकली का सा समा है। बड़क तो मार चुके, अब देखना है कि बोलते हैं या अचानक मुहावरे वाली बोलती बंद हो जाती है, कि दोनों कामों के लिए दबाव अरूज पे होगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ऑल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ऑल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस है। पार्टनर्स इन क्राइम, जराइम में हिस्सेदार, जो मुद्दतों से माल मसरूक का हिस्सा बकदरे जुस्सा की रोशनी में तकसीम करते हैं। कभी एक दूसरे की अंतड़ियाँ निकालने और सड़कों में घसीटने की बात करते हैं, कभी गहरी प्यास और पानी की तरह गले मिलते हैं। ये सियासी पार्टियाँ नहीं, जत्थे और गैंग्स हैं जो जन आवाम से प्यार का इजहार करते हैं, उन्हीं को मार देते हैं। और आवाम की जहनी हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ यही एक जुमला बहुत काफ़ी है कि ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। इस सोच पे डूब मरना चाहिए। नवाज शरीफ सीनियर तरीन स्टेक होल्डर है, जिसकी कैफियत काबिल फ़हम है। अंदर भी देख सकते हैं कि इमरान खान तेज़ी से डिलीवर करने की पोजीशन में आता जा रहा है। सो इनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन इंतहाओं को छू रही है। डेस्परेशन में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। ख़ुसूसन नवाज शरीफ की हालत नौ और नेवर जैसी और कश्तियाँ जला देने वाले तारिक बिन ज़ियाद जैसी है। लेकिन मसला ये कि आप तारिक बिन ज़ियाद नहीं, नवाज बिन शरीफ हैं, जिसने हमेशा एक आध कश्ती नुकरे लगाई हुई होती हैं। साथी जाएं भाड़ में, खुद सरूर पैलेस जद्दा में बैठ के सरूर लेंगे, और जब तक मौसम साजगार नहीं हो जाता वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस बार मुकाबल परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा आमिर नहीं, एक मुंतखब लीडर है जो डिलीवर करने में कामयाब हो गया, तो इन मुजरमों, मफरूरों और मुल्ज़िमों का क्या बनेगा। यही खौफ इन्हें जीने नहीं दे रहा। इस एपीसी के पीछे सवाए इसके और कुछ भी नहीं, कि अगर इमरान चूँकि डिलीवर करने के नज़दीक हैं, अगर डिलीवर कर गया तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आखिरी बात, जो वज़ीर आज़म अपनी और सदर की मराआत कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दे, वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इशारा मेरा ज़ाहिरा इमरान की तरफ है। सो सर धड़ की बाजी लगाना तो बनता है। इसीलिए अर्ज़ है कि तमाशा बहुत दिलचस्प होगा। तख्ता या तख्तादार का खेल तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल होने वाला है, जिसका अगला मरहला भी दूर नहीं, जो हुकूमत को दलेरी से ज़्यादा दानिशमंदी के साथ निपटाना होगा। मसलन मुझे तो नवाज शरीफ की तकरीर पे कार्रवाई भी बेतुकी महसूस हो रही है। अच्छा, इस वक्त तक मैंने तकरीर नहीं सुनी थी। कॉलम मैंने कोई 11:30 के करीब मैंने ना अपने ऑफिस भेज दिया था। सो उस वक्त तक ये ख़बरें थीं कि शायद गवर्नमेंट नवाज शरीफ की तकरीर को बैन करे या सेंसर करे, तो हवाला इसलिए। अच्छा, सराजुल हक
یہ ہمارے جماعت اسلامی والے حق کا ساتھ دینا دیں، لیکن کیونکہ ان کی اپنی دنیا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے باطل کا ساتھ دینے سے انکاری ہیں کہ اے پی سی کا ایجنڈا کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہا ہے، ملک کی تباہی کے ذمہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر ووٹر عہدیدار نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا حریف جماعت اسلامی کے امیر یہ بات کر رہے ہیں۔ آخری بات، یاد رہے جن منہوں کو مسلسل اقتدار کا خون لگ چکا ہو، اقتدار سے مستقل محرومی ان کے لیے تختہ دار سے کم نہیں ہوتی۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں جو اقتدار کے پانی سے باہر نکلیں اور مزید کچھ دیر ان کو باہر رہنا پڑا، یہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے اور پھر وہ اربوں ڈالر نہ جانے کس کے کام آئیں گے۔ بہرحال، اور یہ بھی یاد رہے، مارک مائی ورڈز، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، کہ یہ جو میچ ہوگا جو جنوری تک لے کے جانے کا یہ سوچ رہے ہیں، یہ میچ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔